चंगाई, छुटकारा, पाप क्षमा, आनंद, शांति, अनंत जीवन। यह ऐलान मसीह के क्रूस का, वह क्रूस जो गए 2000 वर्ष से पापी और कमजोर इंसान के लिए सामर्थ बन चुका है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर 2000 साल पहले धरती पर आया और पापियों की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया और स्वर्ग के आशीषों को हम पापियों के लिए धरती पर लाया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 2 वचन 15 से लेकर 17 तक मैं पढ़ रही हूं, ध्यान देकर सुनो। जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा, तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देख कर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु एक व्यक्ति के घर में भोजन करने के लिए बैठा था, और जब वो बैठा था तब उसके साथ में उसके चेले भी थे। और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि बहुत सारे चुंगी लेने वाले और पापी लोग भी यीशु के साथ उस घर में खाना खाने के लिए बैठे थे, क्योंकि वो बहुत सारे थे और वो उसके पीछे, प्रभु यीशु के पीछे हो लिए थे। बहुत चुंगी लेने वाले और पापी लोग यीशु के पीछे चलते थे। इसीलिए जिस व्यक्ति के घर में जहाँ पर यीशु भोजन करने के लिए बैठा, वहाँ पर ये सारे लोग भी आकर यीशु के साथ भोजन करने के लिए बैठे। जब शास्त्रियों ने और फरीसियों ने देखा कि पूरा घर ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो चुंगी लेने वाले हैं और पापी लोग हैं, और इनके बीच में प्रभु यीशु बैठकर खाना खा रहा है, तब ये बड़े परेशान हो गए और उन्होंने यीशु के चेलों से कहा कि ये तो पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु पापियों के साथ खाना पीना कर रहा है। ये बात फरीसी और शास्त्री लोगों को परेशान कर रही थी, और वो उसके चेलों को बता रहे थे कि ये पापियों के साथ खाना पीना कर रहा है। जब यीशु ने इस बात को सुना, तब उसने ऐसा जवाब दिया कि भले चंगे को जो बीमार नहीं है, ऐसे व्यक्ति को वैद्य की आवश्यकता नहीं है, पर बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। इसका मतलब मेरे पीछे
पापी लोग ही होना जरूरी है, क्योंकि मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूँ। इसलिए जो अपने आप को धर्मी समझते हैं वो मेरे पीछे कभी नहीं आ सकते, क्योंकि मैं धर्मियों के लिए आया ही नहीं हूँ, मैं पापियों के लिए दुनिया में आया हूँ, उनको बुलाने के लिए, उनको बचाने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, पूरी तरह से पवित्र था, पाप विरहित था, जिसके जीवन के ऊपर पाप का एक भी दाग लगा हुआ नहीं था, एक भी नहीं। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो पाप रहित हो। सबों के जीवन के ऊपर, सबों के आत्मा के ऊपर पापों के बहुत सारे दाग लगे हुए हैं। पर प्रभु यीशु दुनिया का ऐसा इकलौता मनुष्य था जो पूरी तरह से पाप रहित था, जिसकी आत्मा के ऊपर पाप का एक भी दाग लगा हुआ नहीं था। तो भी जब वो 33.5 साल धरती पर था, तब वो साधारण लोगों के बीच में रहा, पापियों के बीच में रहा। दुनिया के नजर में जो लोग पापी हैं, दुनिया की नजर में जो लोग गुनहगार हैं, ऐसे लोगों के साथ प्रभु यीशु रहा करता था। और जो धर्म पंडित थे, जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते थे, बहुत पवित्र समझते थे और अपने आप को धर्मी समझते थे, ये लोग इस बात को कभी समझ नहीं पाए कि ये पवित्र परमेश्वर का पवित्र पुत्र पापी लोगों के बीच में क्यों रहता है, क्यों उनके साथ बातें करता है, क्यों उनके साथ खाना खाता है, क्यों इनके साथ घूमता है, फिरता है, इनके बीच में क्यों रहता है। यदि ये पवित्र परमेश्वर का पवित्र पुत्र है, इसके जीवन के ऊपर एक भी दाग लगा हुआ नहीं, तो जो बड़े गुनहगार है, पापी लोग हैं, इनके बीच में वो क्यों रहता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को धर्मी समझने वाले ये धर्म पंडित कभी भी प्रभु यीशु के मन को समझ नहीं पाए। पर प्रभु यीशु ने यहाँ पर बताया है कि भले चंगों को वैद्य की यानी डॉक्टर की जरूरत नहीं होती, बल्कि बीमार को जरूरत होती है। जिसे कोई बीमारी नहीं, उसे डॉक्टर की जरूरत क्या है। जिसे बीमारी है उसे डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। वो कहता है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं। यदि आप सोचते हैं कि आप पापी नहीं हैं, यदि आप सोचते हैं कि आप पवित्र हैं, यदि आपको लगता है आपके जीवन के ऊपर, आपकी आत्मा के ऊपर पाप का दाग लगा हुआ नहीं है, तो आपको मेरी जरूरत नहीं है। आपको मेरी जरूरत नहीं, क्योंकि आप अपने आप को धर्मी समझते हैं। मैं तो पापियों के लिए आया हूं, उनको बुलाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए। जितने लोग सोचते हैं कि हम पापी हैं, जितनों को लगता है हमें पाप से बचाने के लिए एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, हम अपने आप इस पाप से बाहर नहीं आ सकते, कोई हमें बचा नहीं सकता। हम खुद की ताकत से, खुद का दिमाग लगाकर इस पाप से बच नहीं सकते। हमें बचाने वाले की जरूरत है, उद्धारकर्ता की जरूरत है। ऐसा जिनको लगता है, उनके लिए मैं धरती पर आया हूं, ताकि मैं उनको बुलाऊंगा, उनका उद्धार करूंगा, उन्हें पापों की क्षमा करूंगा, ताकि ये मेरे साथ अनंत जीवन में यानी स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये एक सत्य सालों साल से दुनिया में चलते आ रहा है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम पाप नहीं करते हैं, हमारे जीवन में कोई भी पाप नहीं है। पर यदि कोई मनुष्य कहता है कि मेरे जीवन में कोई भी पाप नहीं है, तो आपको यीशु के पास आने की जरूरत नहीं है, उस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, और ना ही उसका नाम लेने की आपको जरूरत है। क्योंकि वो धर्मियों के लिए नहीं आया है, वो पापियों के लिए आया है। आप यदि सुसमाचार पढ़ेंगे तो आप अच्छे से जान जाएंगे कि यीशु कैसे पापी लोगों के साथ व्यवहार करता था, कैसे बातें करता था,
कैसे वो उनके साथ रहता था। जक्कई नाम का आदमी जो चुंगी लेने वाला था, यीशु को देखने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठा। प्रभु यीशु जब उस पेड़ के नीचे आ गया, वो रुका और ऊपर देखकर उसने कहा, जक्कई झट से नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर आना है। एक पापी मनुष्य के लिए यीशु रुका और उससे कह रहा है, उतर जा नीचे, क्योंकि आज मुझे तेरे घर आना है। प्रभु यीशु के पास एक व्यभिचारी औरत को लाया गया, जिसे लोगों ने पाप करते हुए पकड़ा था, और लोग उसे लेकर यीशु के पास आ गए, क्योंकि मूसा ने उनको जो व्यवस्था दी थी, उस व्यवस्था के अनुसार जो कोई व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाएगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, उनको पत्थरवाह करके उनकी जान लेनी चाहिए। ऐसी उनकी व्यवस्था उनको बता रही थी। ये लोग यीशु की परीक्षा लेना चाहते थे, क्योंकि यीशु पापियों के साथ बातें करता था, पापियों के साथ खाना खाता था, पापियों के बीच में रहता था। इसलिए इन्होंने सोचा कि चलो देखते हैं ये क्या बोल रहा है। लोग उस व्यभिचारी औरत को यीशु के पास लेकर आए और उसे पूछने लगे, तू बता हमें इसका क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारी व्यवस्था कहती है कि इसे हमें जान से मार डालना चाहिए, क्योंकि इसे हमने पाप करते हुए पकड़ा है। यीशु कुछ नहीं बोल रहा था, पर ये लोग बार बार पूछ रहे थे, उसको सता रहे थे। तब वो उठा और उसने लोगों से कहा, तुम में से जो निष्पाप हो, जिसने कभी पाप न किया हो, वहां इस औरत को पहला पत्थर मारे। जब यीशु ने ऐसे कहा, बाइबल कहती है सब लोग, बूढ़े से लेकर छोटे तक, बूढ़ा पहला निकल गया, उसके बाद जवान, उसके बाद छोटा बच्चा, सब कोई वहां से निकल पड़े। किसी ने भी उसको पत्थर नहीं मारा, सारे लोग निकल गए। यीशु अकेला वहां पर रहा। उसके सामने वो औरत रोते हुए खड़ी थी। यीशु ने उससे कहा, क्या तुझे किसी ने दंड नहीं दिया? किसी ने तुझे सजा नहीं की? वो औरत बोली, नहीं प्रभु। यीशु ने कहा, जा, मैं भी तुझे दंड नहीं करता, अब से पाप मत करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु इस तरीके से पापी के साथ बर्ताव करता था। पवित्र परमेश्वर जो इंसान बनकर धरती पर आया, वो जब पापी मनुष्य को देखता था, तब ये नहीं कहता था कि तू भस्म हो जाएगा, तेरा नाश हो जाएगा, तू नुकसान पाएगा, तेरा ये बुरा होगा, वो बुरा होगा, क्योंकि तूने इतने सारे पाप किए हैं। नहीं, वो कहता है, मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। उसने नहीं कहा और नहीं ढूंढा कि कौन है धर्मी, कौन है पवित्र, वो मेरे पास आ जाए, क्योंकि मैं भी एक पवित्र परमेश्वर का पुत्र हूं और मुझे पवित्र लोगों के साथ रहना पसंद है, पापियों के बीच में रहना पसंद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम में भी इतना अहंकार आ जाता है कि हम बोलते हैं, ये लोगों के साथ रहना मुझे पसंद नहीं है, मुझे इसके साथ रहना पसंद नहीं, मुझे उसके साथ रहना पसंद नहीं। बहू को अपनी सास के साथ रहना पसंद नहीं और कई सास को अपने बहुओं के साथ रहना पसंद नहीं। हम एक दूसरों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, हम एक दूसरों का जरा भी नहीं सहन कर पाते हैं। पर पवित्र परमेश्वर का पवित्र पुत्र जब धरती पर आया, तब उसने ये नहीं कहा कि जो पवित्र होगा वो मेरे पास आए, क्योंकि मैं पवित्र हूं, मुझे पवित्र लोगों के साथ रहना है। वो पापियों के साथ रहा, पापियों के साथ घुमा, पापियों के साथ बातें की, पापियों के साथ खाना खाया, क्योंकि वो कहता है कि मैं उनके ही लिए आया हूँ, उनको बचाने के लिए, पापों की क्षमा देने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए और उन सबों को स्वर्ग में लेके जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल सिखाती है धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं। हम सब ने पाप किया है, हम सब परमेश्वर के खिलाफ जीवन बिताए हैं, और यदि हमने पाप किया है तो हमें उद्धारकर्ता की जरूरत है।
हमें एक बचाने वाले की जरूरत है, क्योंकि हम में से कोई भी अपने आप को अपने पापों से नहीं बचा सकता है। कोई नहीं। जो कुआं में गिरा हुआ है और जिसे तैरना नहीं आता है और जो अभी डूबने जा रहा है, मरने जा रहा है, वो अपने आप को कैसे बचाए? कुआं में गिरा हुआ व्यक्ति जो तैरना नहीं जानता है और अभी थोड़े समय में ही डूबकर मरने जा रहा है, वो अपने आप को कैसे बचा सकता है? यदि उसे बचना है तो उसके लिए बचाने वाले की जरूरत है। कोई तो उस कुआं के पास पहुंचना चाहिए, किसी ने तो उसकी सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए और उसको हाथ देकर उसमें से बाहर निकालना चाहिए। अंदर गिरा हुआ अपने आप को नहीं बचा सकता, उसे बचाने वाले की जरूरत है। यदि बचाने वाला वहां पर नहीं पहुंचा तो ये नहीं बच सकता। बिल्कुल इसी तरह से पूरी मानवता पाप में डूबी हुई है। हम पाप की गहराई में और जा रहे हैं और जा रहे हैं और गहरे जा रहे हैं और हम अपने आप को नहीं बचा सकते हैं। कितने लोग जो शराब पीते हैं, जब वो होश पे आते हैं, नशा उतर जाती है, तब वो सोचते हैं मैं कल से शराब नहीं पीऊंगा। शराब की वजह से मेरे परिवार का कितना नुकसान हो रहा है, मेरा खुद का कितना नुकसान हो रहा है, मैं जो भी कमाता हूँ सब शराब के ऊपर खत्म हो जाता है। पर मैं अब से निश्चय करता हूँ, फैसला करता हूँ कि कल से मैं शराब नहीं पीऊंगा। ये उसका फैसला कितने समय तक बना रहता है? आप में जो पहले शराबी थे, आप जानते हैं कि ये फैसला कितने समय तक बना रहता है। 24 घंटे भी नहीं। जब वो समय आ जाता है, आपके कदम अपने आप उस शराब के अड्डे तक आपको लेकर जाते हैं। अपने आप नहीं चाहते तो भी आपके पैर आपको लेकर जाते हैं और दिन भर आपने जो कुछ कमाया है सब दोबारा उड़ाया जाता है। कितने शराबी लोग जिनकी यहाँ पर शराब छूट गई है, वो गवाही में ऐसा कहते हैं कि पहले हमने शराब छोड़ने की बहुत कोशिश की थी, बहुत कोशिश, पर हम नहीं छोड़ पाए। अभी क्या हो गया? अभी परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह हो गया कि शराब सामने आ गई तो भी पीने का मन नहीं करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कल ही एक भाई ने यहाँ पर गवाही दी जिसे शराब का व्यसन था। उसकी औरत गई ब्रदर के कब्र के पास, वहां की कुछ मिट्टी लाई और अपने पति के तकिया के नीचे रख दी। बस एक ही रात रख दी, पता नहीं क्या हो गया। वह व्यक्ति बोलता है दूसरे दिन से शराब पीने का मन ही खत्म हो गया। हमें बचाने वाले की जरूरत है। जैसे कि एक शराबी बोलता है मैं कल से शराब नहीं पीऊंगा, पर शाम 6 बजने के बाद जब उसका शराब पीने का समय हो जाता है, उसके पैर उसको वहां तक लेकर जाते हैं और जो काम वो नहीं करना चाहता वही काम वो कर लेता है। दूसरे दिन भी फैसला करता है, तीसरे दिन भी फैसला करता है, तो भी वो नहीं अपने आप को इससे छुड़ा पाता है, क्योंकि हम खुद नहीं बच सकते। हमें एक बचाने वाले की जरूरत है, हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। हम सब पापी हैं। कितने बार जब किसी के साथ झगड़ा होता है और हम गालियां देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, सारा झगड़ा खत्म होने के बाद जब हम शांत हो जाते हैं, तब हम सोचते हैं मैंने क्यों किया, मैंने क्यों किया, मैंने क्यों उसका बर्दाश्त नहीं किया, मैंने क्यों उसको गालियां दी, मैंने क्यों उसको मारा। जो काम हम नहीं चाहते वही हम करते हैं, क्योंकि हम एक दुर्बल इंसान है, कमजोर इंसान है। हम अपने आप को नहीं बचा सकते, इसीलिए हमें बचाने के लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर धरती पर आ गया। हमें बचाने के लिए,
हमारा उद्धार करने के लिए, हमें उस अनंत काल के अग्नि से बचाने के लिए, पापों की गहराई से हमें बाहर निकालने के लिए, ये बचाने वाला अर्थात उद्धार करता, पापों से मुक्ति देने वाला स्वर्ग से इंसान बनकर धरती पर उतरा, बच्चे के रूप में पैदा हो गया और जब वो बड़ा हो गया तब उसने ऐलान किया, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूँ। मैं बुलाने आया हूँ पापियों को, तुम्हें पापों से बचाने के लिए, पापों से मुक्त करने के लिए, पापों की क्षमा देने के लिए, क्योंकि परमेश्वर पाप से नफरत करता है, पापी मनुष्य से नहीं। वो हर इंसान से प्यार करता है। बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर इंसान का सच्चा बाप है, वो हमारा पिता है, वो हमसे प्यार करता है। जो पाप हम करते हैं उन पापों से वो नफरत करता है, पर वो हमसे नफरत नहीं करता, वो हमसे प्यार करता है। इसलिए वो हमें बचाना चाहता है, छुड़ाना चाहता है, पापों की गंदगी से हमें बाहर निकालना चाहता है। परमेश्वर चाहता है हमें पापों से छुटकारा मिले, मुक्ति मिल जाए, हमारा जीवन स्वर्गीय रोशनी से भर जाए, आशीषों से भर जाए। और जब ये धरती का हमारा जीवन खत्म हो जाएगा तब हम अनंत काल के लिए स्वर्ग में पहुंचे और हमेशा के लिए उस परमेश्वर के साथ रहे, ऐसी उसकी इच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, यानी वो हमें बचाने वाला है। उसने हमें बचाया है। किससे बचाया? पापों से बचाया, क्योंकि पाप यही मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। बोल सकते हैं कि ये जड़ की समस्या है। पाप हमारे पूरे जिंदगी का एक भयानक जड़ है, जिसके ऊपर बहुत सारे गलत गलत फल आए हैं। बीमारियां, परेशानियां, झगड़े, नुकसान, असफलता, अशांति, सारे गलत गलत फल इस जड़ को आ चुके हैं। जड़ क्या है? पाप है। मैं पापी हूं, आप पापी है और दुनिया का हर एक मनुष्य पापी है। हम दिन रात पाप करते हैं, यानी हम खुद की इच्छा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते नहीं है। परमेश्वर क्या कहता है ये हमें कभी महत्वपूर्ण नहीं लगता, मुझे क्या अच्छा लगता है यही हमेशा महत्वपूर्ण लगता है। कितने लोग कहते हैं मेरी मर्जी, मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं करूंगा, मैं जो चाहता हूं वो करूंगा, उसे क्या लगता है, इसे क्या लगता है, इसे क्या मुझसे तकलीफ होती है, उसे क्या मुझसे तकलीफ होती है, इसका मुझे क्या करना है, ये मेरी जिंदगी है, मैं अपनी इच्छा के अनुसार बिताना चाहता हूं। ऐसा दुनिया का हर मनुष्य सोचता है, जिसकी वजह से हम शैतान की बातों में आ जाते हैं, पाप करते हैं, पाप करते हैं, गलत काम करते हैं, पापों में और डूबते जाते हैं, डूबते जाते हैं, डूबते जाते हैं। और पापों का नतीजा है शैतान के हाथों से दुख उठाना। पाप करना यानी शैतान का सुनना, और पाप का पहला नतीजा धरती पर शैतान के हाथों से दुख उठाना। बीमारी, असफलता, परेशानी, संकट, झगड़े, अशांति, ये सारे पापों का नतीजा है। प्रभु यीशु 33.5 साल धरती पर रहा, एक इंसान के रूप में रहा, पर 33.5 साल में एक बार भी वो कभी बीमार नहीं हुआ, कभी नहीं। बाइबल में कहीं लिखा नहीं गया कि यीशु को एक दिन सरदर्द हुआ था, एक दिन उसे बुखार आया था। 33.5 साल में एक बार भी वो बीमार हुआ नहीं, क्योंकि बाइबल उसके बारे में गवाही देती है वो निष्पाप था, पवित्र था। उसने अपनी जिंदगी में एक भी पाप नहीं किया था, कभी पाप नहीं किया, वो निष्पाप था, इसलिए कभी बीमार नहीं हुआ। और जो भी दुख उसने उठाया, जो भी परेशानी उसे झेलनी पड़ी, वो हमारे पापों की थी, उसके पापों की नहीं थी। उसने कुछ पाप किया था, कुछ अधर्म किया था, इसलिए वो क्रूस पर तड़पते तड़पते नहीं मरा, बल्कि हमारे पापों की सजा खुद पर लेकर वो क्रूस पर तड़पते तड़पते मर गया।
हमारे पापों के लिए। पापों का पहला नतीजा इस धरती पर शैतान के हाथ से दुख उठाना, और पापों का दूसरा भयानक नतीजा मरने के बाद आत्मा का नरक में विनाश हो जाना। पहला नतीजा सब जानते हैं, क्योंकि सबके जीवन में कुछ न कुछ दुख है, हमेशा कुछ न कुछ दुख शुरू रहता है। इसलिए पाप का पहला नतीजा हम अच्छे से जानते हैं, पर दूसरे नतीजे के बारे में बहुत सारे लोग अनजान हैं। बहुत सारे लोग जानते नहीं कि मरने के बाद मनुष्य के आत्मा के साथ क्या हो जाता है। हमारे पास केवल शरीर नहीं है, हम शरीर के बारे में बहुत सोचते हैं, पर शरीर तो मिट्टी है, ये बाद में मिट्टी बन जाती है। शरीर के अंदर आत्मा है जो कभी मरती नहीं। ये आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है? बाइबल सिखाती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो पाप करता है मरने के बाद उसकी आत्मा नरक में जाती है, यानी उसकी आत्मा का विनाश हो जाता है। नरक में उसकी आत्मा अनंत काल के लिए तड़पती रहती है, जलती रहती है, और एक बार नरक में वो पहुंच गई कि वहां से उसे कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने इंसान की यह हालत देखी और इसीलिए उसकी दया के अनुसार, उसकी महान करुणा के अनुसार और उसके महान प्यार के अनुसार उसने अपने पुत्र को धरती पर भेजा। हमारे पापों का सारा दंड प्रभु यीशु ने खुद के बदन पर ले लिया, ताकि उस पर विश्वास करने के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल जाएगी। जब हमें पापों की क्षमा मिल जाती है तब शैतान का अधिकार हमारे जीवन पर से चला जाता है। इसलिए बीमारी खत्म हो जाती है, परेशानी खत्म हो जाती है, समस्याएं खत्म हो जाती है। पापों की क्षमा मिलने के बाद हर इंसान के हृदय में स्वर्ग की शांति आ जाती है। हर इंसान के दिल में पाप क्षमा मिलने के बाद स्वर्ग की शांति आ जाती है। परमेश्वर उसे एहसास कराता है, मैंने तुझे क्षमा किया है, मैंने तेरे पापों को मिटा दिया है, मैंने तेरे पापों को पोंछ दिया है। ये इस बात का एहसास होता है। इसीलिए जब पाप की क्षमा मिलती है इंसान के दिल में शांति आ जाती है। और सबसे अच्छी बात, पाप क्षमा मिलने के बाद उस पापी इंसान के लिए स्वर्ग का दरवाजा खोला जाता है। स्वर्ग का दरवाजा परमेश्वर उसके लिए खोल देता है। परमेश्वर कहता है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। जब धरती का जीवन खत्म हो जाएगा तब तेरे घर में आ जाना, मैं तुझे स्वर्ग में लूंगा, यहाँ अनंत काल तू मेरे साथ रहेगा। ये प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान का फायदा है। उसके द्वारा पाप की क्षमा मिलती है। पाप की क्षमा मिलने के कारण शैतान के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं, जीवन के श्राप निकल जाते हैं, जीवन के ऊपर परमेश्वर के आशीष आते हैं। और सबसे बड़ी बात, मरने के बाद हम नरक में नहीं बल्कि स्वर्ग में पहुंचेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बस आज शाम का मत सोचो या कल का मत सोचो, मरने के बाद कहाँ जाएंगे ये भी अभी सोचो। क्योंकि हम में से कोई नहीं जानता कि हमारी जिंदगी का आखिरी दिन कौन सा है। हमारी जिंदगी का आखिरी दिन कौन सा है हम में से कोई नहीं जानता। दुनिया में ऐसे कोई ज्योतिषी है जो बताते हैं आप इस तारीख को मर जाएंगे। कभी उन पर भरोसा मत करना, क्योंकि आपका जीवन किसी मनुष्य के हाथ में नहीं, उस महान परमेश्वर के हाथ में है। हम नहीं जानते कौन से साल, कौन से महीने में, कौन से दिन, कितने बजे हमारी आत्मा इस शरीर से बाहर निकलेंगी और हम दुनिया को अलविदा कहेंगे। हमें नहीं पता, कोई नहीं जानता। आज भी हम खत्म हो सकते हैं, कल भी खत्म हो सकते हैं, एक साल के अंदर कभी भी खत्म हो सकते हैं, या 10 साल के बाद खत्म हो सकते हैं। हमें नहीं पता कब तक हम धरती पर है। इसीलिए बस आज शाम का या कल का मत सोचो, मरने के बाद कहाँ जाएंगे ये अब भी सोचो। यदि मरने के बाद
परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं, स्वर्ग में पहुंचना चाहते हैं, तो पापों का पश्चाताप करो, प्रभु यीशु पर विश्वास करो और पाप का भयानक रास्ता छोड़ दो, अंधकार से भरा हुआ वो रास्ता छोड़ दो और प्रभु यीशु का हाथ पकड़कर विश्वास में सच्चाई के रास्ते से चलना शुरू करो, ताकि जब आपका यहाँ का जीवन खत्म हो जाएगा आप स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके लिए, मेरे लिए और दुनिया के हर मनुष्य के लिए क्या ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? आप कहेंगे मुझे 3 साल हो गए नौकरी नहीं, मुझे नौकरी मिलना बहुत ज़रूरी है। आप कहेंगे मुझे कैंसर है, कैंसर से चंगाई पाना मेरे लिए पहली ज़रूरत है। कोई कहेगा मुझे बच्चे नहीं है, मुझे बच्चे होना मेरी पहली ज़रूरत है। नहीं, दुनिया के हर मनुष्य की पहली ज़रूरत है उसे पाप की क्षमा मिलना और उसकी आत्मा का उद्धार हो जाना। ये पहली ज़रूरत है हर एक की, आपकी भी, मेरी भी और पूरे दुनिया में इंसान नाम का प्राणी जहां पर है, हर इंसान को पहली ज़रूरत पाप क्षमा की है और उद्धार पाने की है। बिना पाप क्षमा और बिना उद्धार पाए तुम कुछ भी करो, भारी नौकरी मिल जाएगी, महीने में 1 लाख रुपए पगार कमाओगे, तो कहाँ जाएगा? आपको भारी नौकरी मिल गई, महीने में 1 लाख रुपए पगार मिल गया, पर यदि आपका उद्धार नहीं हुआ, पाप की क्षमा नहीं हुई, तो जब आप मर जाएंगे कहाँ जाएगा? हम धरती पर आए खाली हाथ आए, जब वापस जाएंगे खाली हाथ जाएंगे। तुम्हारा पैसा यहीं रहेगा, तुम्हारी गाड़ी, बंगला, घर, सोना चांदी सब यहीं रहेगा, कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। इसलिए हर इंसान की पहली जरूरत है पाप की क्षमा पाना, उद्धार प्राप्त करना। पश्चाताप करो, पापों का पश्चाताप करो, यीशु पर विश्वास करो, पापों की क्षमा पाओ, ताकि आपका धरती का जीवन आशीषों से भर जाएगा और ये जीवन खत्म होने के बाद आप स्वर्ग के अनंत जीवन में प्रवेश करोगे। हालेलुया, हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा, प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।